हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जो भाई को 6 वोल्ट का एक्सपेलर लेना है, यानी कि 6 वोल्ट का जो एक्सपेलर होता है, दोस्तों देखिए, आज ये वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं। जिस भाई को 6 वोल्ट का एक्सपेलर लेना है और जो भाई के पास 6 वोल्ट का एक्सपेलर है, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि 6 वोल्ट की एक एक्सपेलर ऐसा है जिसको तेल मिल का अगर बिजनेस का शुरुआत करना है या आप अगर सेकेंड हैंड भी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6 वोल्ट ही एक ऐसा एक्सपेलर है जहां से हर कोई इस काम को शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि उससे कम तो होगा भी क्या, और इससे ज़्यादा जो है बड़े जो कैपेसिटी का होता है उसको लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को 6 वोल्ट की जो एक्सपेलर है उसके बारे में सही जानकारी हो सके कि आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कौन सा साइज का लेना चाहिए। क्योंकि 6 वोल्ट में भी 2 तरह का साइज होता है। तो तेल मिल का शुरुआत करने के लिए कौन सा एक्सपेलर बेस्ट होता है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा इंजन से ये एक्सपेलर चलता सही है। क्योंकि कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है और इंजन से चलाना चाहते हैं, और कई सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंजन के बारे में बताइए कि इस एक्सपेलर का लोड कौन सा साइज का इंजन ले सकता है। तो आज कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है 6 वोल्ट का 2 साइज के एक्सपेलर के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमेशा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, 6 वोल्ट का जो एक्सपेलर है इसमें 2 साइज तो आता ही है, लेकिन 2 साइज में से जो इंजन की जो बात करें हैं तो दोनों एक्सपेलर को इंजन से चलाया जा सकता है। एक 24/4 का और एक 27.5 का, और दोनों जो साइज है वो 6 वोल्ट में ही है। अब रही बात लेने की और ना लेने की, तो दोस्तों देखिए, अगर आप खुद का काम करते हैं, अगर यानी कि आप अपना पर्सनल काम करते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जैसे कई भाई लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 27.5 का एक्सपेलर लीजिए। 27.5 को लेने से क्या फ़ायदा होता है कि इसमें कम से कम एक रिवर्स हम आराम से लगा सकते हैं, और एक रिवर्स अगर लगा देंगे तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेगा। और जो अपना जो 22 HP जो सिंगल सिलेंडर का जो इंजन होता है इस पे ये आराम से चल जाता है, कोई भी ज़्यादा लोड नहीं आता है। साथ में जो है एक 16 इंच का चक्की भी चल जाता है इसके साथ में। तो ये जो है इंजन की जो बात है, इंजन में आपको बता दिया 24/4 हो या 27.5 हो, यहाँ तक कि अगर 9 वोल्ट का भी एक्सपेलर है वो भी अगर सिंगल सिलेंडर का अगर इंजन है, मतलब जो एक्सपेलर के लिए जो चलाना चाहते हैं जो भाई लोग अगर 9 वोल्ट में, तो उसके लिए भी ये सही है कि इसमें ये लोड खींच लेता है। क्योंकि अगर रिवर्स को हम उसी हिसाब से सेट करते हैं तो ये एक्सपेलर भी अच्छा चलता है। रही बात मोटर की, तो मोटर दोस्तों देखिए 10 HP से नीचे का मोटर नहीं लेना है, क्योंकि 7.5 HP में भी ये चल जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए हमेशा कि मोटर की कैपेसिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की एक्स्ट्रा हो। तो क्या है, कभी अगर हम मान चलिए कि अगर मौसम के हिसाब से अगर उस पर थोड़ा लोड भी देते हैं तो वो लोड जो है एक्सपेलर जो है जो बढ़ाता है वो मोटर जो है कंट्रोल करे। और जो भाई सिर्फ अपना कस्टमर का काम करते हैं, देखिए 6 वोल्ट में जो 24/4 की जो एक्सपेलर के साइज है, जो भाई कस्टमर का ही सिर्फ काम करते हैं उसके लिए तो 24/4 सही है। लेकिन अगर मान चलिए कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा बजट का भी अंतर नहीं पड़ता है, 30-35 हज़ार का अंतर पड़ता है, जैसे कि 1,15,000 के अंदर में 24/4 आ जाता है, और 1,35,000 से 40,000 के बीच में 27.5 आ जाता है। 27.5 में क्या है, 3 इंच का जो है जो बरम जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। साथ में बरम का डाया जो है वो भी आधा इंच बढ़ जाता है। तो प्रोडक्शन जो है 24/4 के अकॉर्डिंग में 27.5 का अच्छा खासा जो है बढ़ जाता है, यानी कि 20 से 25 किलो का जो है अंतर पड़ जाता है प्रोडक्शन में भी। तो 6 वोल्ट में ही ये 2 साइज होता है। मैं आपको यही राय दूंगा दोस्तों कि जब भी कभी अगर एक्सपेलर लेना है, और अगर मान चलिए कि ज़्यादा, तो हम आपको बता ही दिए कि ज़्यादा बजट का इसमें अंतर भी नहीं है, 30-35 हज़ार का अंतर है। अगर आप चाहें मोटर वही साइज का लगेगा, इंजन भी वही साइज का लगेगा, और अगर आप प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप 27.5 का ही लीजिए। 24/4 का एक्सपेलर ना के बराबर में ही है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि ना के बराबर में अगर तेल मिल का काम करना है, तो आपके लिए 24/4 सही है, क्योंकि वो सिर्फ कस्टमर का काम के लिए ही सही है। लेकिन अगर आप खुद का काम करेंगे तो आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप 27.5 का लीजिए, वो भी 6 वोल्ट में ही आएगा। उसके लिए आपको ना तो इंजन चेंज करने का जरूरत पड़ेगा और ना ही मोटर को चेंज करने का। मोटर दोनों में एक ही साइज का लगेगा और इंजन भी एक ही साइज में लगेगा, बस सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये का अंतर पड़ता है। बाकी एक्सपेलर का जो साइज है वो बढ़ जाता है। प्रोडक्शन जो है 25 किलो के लगभग बढ़ जाता है
और तेल का परसेंटेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो भी भाई लोगों को ये 6 वोल्ट के एक्सपेलर के बारे में जो कन्फ्यूज हो रहे थे, जो इसके बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर और भी कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक का ही बना देंगे, ताकि आप लोगों को और भी कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो मिलता रहेगा। दोस्तों देखिए, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। हर वीडियो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। एक्सपेलर के अकॉर्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रहा है तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ करके। साथ में जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, ये 6 वोल्ट का एक्सपेलर को लेकर के जो कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 27 साढ़े 4 का लीजिए। इंजन और मोटर दोनों वही रहेगा, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सपेलर कोशिश कीजिए 27 साढ़े 4 का ही लीजिए। ये भी 6 वोल्ट के अंदर में ही आता है और 1,40,000 35,000 के अंदर में ये भी आ जाता है, कोई ज़्यादा इसका रेट भी नहीं है। अब कंपनी के अकॉर्डिंग में थोड़ा थोड़ा रेट का अंतर पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतने था, जो भी जानकारी चाहिए था, जो भी कमेंट किए मैं आपको बता दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल चुका है। और भी कोई नेक्स्ट जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतने था, धन्यवाद, जय हिंद।